नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। जीएनटी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। नवरात्र के इन पावन दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना का विशेष महत्व है। भक्ति में डूबे श्रद्धालु मां की उपासना के महत्व को तो खूब समझते हैं, लेकिन क्या कभी आपने इस पर गौर किया है कि मां के ये 9 रूप अपने भक्तों के लिए जिंदगी के ऐसे सबक हैं, ऐसे सूत्रों को भी समेटे हैं जिनका पालन आपको जिंदगी में कामयाब बना सकता है। मां भगवती के हर रूप में जिंदगी से जुड़ी एक अहम सीख मिलती है। शक्ति उत्सव के इस मौके पर आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर देवी के 9 रूप सफलता 9 रूपों की पूजा नवरात्र में की जाती है। नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। माता शैलपुत्री अडिग विश्वास, भरोसे का प्रतीक है। नवरात्रि हमें जीवन मूल्यों को सिखाता है और पारिवारिक मूल्यों में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो हमको उसका साक्षात दर्शन करने पर वही प्राप्त होता है। एक भरोसा लोगों को हो, चाहे वो समाज पर हो, अपने आप पर हो, परिवार में हो, तो इसलिए पहले दिन भक्ति पर भरोसा हो तो अडिग विश्वास जो डिगे नहीं, इसलिए पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। देवी भगवती का दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्म के अनुसार आचरण करे, जिसके आचरण में ब्रह्म मतलब सत्य, तप और अनुशासन हो। माँ ब्रह्मचारिणी अनुशासन का प्रतीक है। किसी भी काम में सफलता के लिए अनुशासन बेहद जरूरी होता है। अगर हम अपने लक्ष्य के लिहाज से अनुशासित नहीं हैं, तो फिर कभी उसे हासिल भी नहीं कर सकते। माँ ब्रह्मचारिणी की दूसरे दिन पूजा होती है और उसका कारण ये है कि समाज को अनुशासित रहना। ब्रह्मचारी का मतलब अनुशासन होता है, अनुशासित रहना। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है कि अपने जीवन में, अपने कार्यों में, अपने जीवन के आदर्शों में या जीवन के संबंधों में हम अनुशासित तरीके से रहें तो उस जीवन को हम बेहतर बना सकते हैं, बेहतर काम कर सकते हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा इसीलिए पहले दिन जब भरोसा हो जाए तब माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन जब पूरी तरह से हम अनुशासित हो जाए भक्ति के प्रति तो माँ ब्रह्मचारिणी साधना की प्रतीक है। क्योंकि भक्ति में जिस तरह से अडिग विश्वास, अनुशासन के बाद आता है साधना, तो साधना करने के पहले ये हमको 2-3 चरण पूरा करना पड़ता है। तो साधना की देवी ही माना जाता है उनको, कि अगर हमको साधक बनना है, साधना करना है, माँ को प्रसन्न करना है तो माँ चंद्रघंटा की हम पूजा अर्चना करते हैं। और साधना भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें अनुशासन शामिल हो, जिसमें अडिग विश्वास शामिल हो। तो इसलिए इनकी हम तीसरे दिन पूजा करते हैं। माँ दुर्गा के चौथे रूप का नाम है माँ कूष्मांडा। माँ कूष्मांडा का मूल स्वरूप सूर्य के समान तेज वाला है। ये अंधकार में प्रकाश की तरह आती हैं। ये उजाला ही ज्ञान का प्रतीक है। अज्ञानता से बड़ा अंधकार कोई और नहीं हो सकता। माँ कूष्मांडा सिखाती हैं किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज्ञान और विवेक की जरूरत होती है। इसके बिना आप सफल नहीं हो सकते हैं। माँ कूष्मांडा की पूजा व्यक्ति अपने विवेक बुद्धि के साथ साथ वो समाज के लिए भी प्रार्थना करता है। लोग अभी भी कहते हैं कि भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, माता से प्रार्थना करता हूँ, उनकी बुद्धि ठीक हो जाए। तो कभी कभी जो भ्रम की स्थिति होती है, तो भ्रम की स्थिति दूर करने के लिए माँ कूष्मांडा की शरण में लोग जाते हैं। तो भ्रम तो विवेक और बुद्धि से ही समाप्त होगा। तो भ्रम को खत्म करने के लिए साधना के बाद, क्योंकि जैसे ही आदमी साधना पर बैठेगा, तीसरे दिन जब उनकी चंद्रघंटा की पूजा होती है साधना के लिए, तो चौथे दिन जब वो साधना की करेगा तो उसको भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तरह तरह से भ्रम उसके दिमाग में आएगा। तो इसलिए विवेक और बुद्धि के लिए माँ कूष्मांडा की शरण में लोग जाते हैं। देवी भगवती का 5वां स्वरूप है माँ स्कंद माता। माँ स्कंद माता की गोद में बालक कार्तिकेय हैं, जिनका एक नाम स्कंद भी है। पार्वती माता का ये स्वरूप करुणा और प्रेम का प्रतीक है। ये स्वरूप बताता है कि अक्सर हम सफलता की दौड़ में अपनी संवेदनशीलता भूलकर कठोर हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तव में सफलता का सुख शांति में ही होता है। इसके लिए प्रेम और करुणा जरूरी है। जैसे विवेक और बुद्धि व्यक्ति के पास आती है तो वो स्वतः करुणा और प्रेम के प्रति आकृष्ट होता है। इसीलिए माँ स्कंद माता को करुणा और प्रेम माना गया है, प्रतीक माना गया है कि माँ स्कंद माता के शरण में जाने पर
अपने परिवार के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम, उन जीवों के प्रति करुणा, उन लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति करुणा, ये भावना आदमी चाहता है कि मेरे अंदर विकसित हो, ताकि हम अच्छे इंसान कहलाएं। और अच्छा इंसान तभी कहलाएगा जब विवेक बुद्धि रहने के बाद उसके अंदर करुणा की भावना रहेगी, प्रेम की भावना रहेगी। बिना करुणा और प्रेम के कोई भी संबंध टिक नहीं सकता। माँ दुर्गा का छठा रूप है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी सेहत और चिकित्सा की देवी कही जाती हैं। शास्त्र कहते हैं कि इनकी पूजा से रोग, शोक, भय और संताप समाप्त होते हैं। ये सभी समस्याएं शारीरिक और मानसिक। तो छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है और वो अपने स्वास्थ्य के लिए होती है, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए होती है। और ये प्रार्थना की जाती है माँ कात्यायनी से कि माँ, ये जो व्रत हमने 9 दिन का उठाया है, या जो भक्ति भाव हमारे अंदर है, वो हमारा सेहत ठीक रहे, तब हम इस कार्य को पूरा कर पाएंगे। देवी भगवती का 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि ने दैत्यों का विनाश करने के लिए अवतार लिया था। ये हठ और साहस की प्रतीक है। माँ कालरात्रि सिखाती हैं कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमारे पास जिद और हौसला दोनों होने चाहिए, क्योंकि हर लक्ष्य को पाने के रास्ते में मुश्किलें आती हैं। जिनके पास ये दोनों चीजें नहीं हैं, वो मुश्किलों के आगे घुटने टेक देते हैं। कालरात्रि नाम से ही हठ और साहस है, क्योंकि माता की पूजा होती है तो एक तंत्र पूजा होती है और उसमें हठ और साहस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तरह तरह के विघ्न बाधाएं आती हैं। अगर इसको केवल गृहस्थ जीवन से जोड़ ले तो तमाम जीवन के कार्यों को पूरा करने के लिए कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आदमी विचलित हो जाता है, तो उसके लिए साहसी होना जरूरी है। तो इसीलिए माँ जो कालरात्रि है, उनकी पूजा हठ और साहस का प्रतीक है, उसके लिए की जाती है। नवरात्रि की 8वीं देवी है माँ महागौरी। इनका रंग गोरा है और इनके स्वरूप को 8 वर्ष का माना गया है। माँ महागौरी सिखाती हैं कि हम जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में चाहे कोई भी काम कर रहे हों, वहाँ हमारा चरित्र उज्जवल और मजबूत होना चाहिए, जबकि हमारे स्वभाव में मासूमियत होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर छल कपट जैसी भावनाएं हैं, व्यवहार में अहंकार है, तो हमें सफलता कभी नहीं मिलेगी। माँ सिद्धिदात्री, लक्ष्य के लिए प्रतिबद्धता। माँ सिद्धिदात्री नवरात्रि की 9वीं देवी हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सिद्धिदात्री यानी सिद्धि देने वाली। माँ सिद्धिदात्री लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होने की सीख देती हैं। जब हम नवरात्रि की 8 देवियों की आराधना करते हैं और उनकी बताई सीख पर चलते हैं, तो सिद्धिदात्री सफलता देती ही हैं। यानी किसी भी लक्ष्य को पाना है तो 8 देवियों के बताए सूत्र को हमेशा दिल और दिमाग में रखना चाहिए। मौके पर आज देश भर में शहर शहर भक्ति की अनोखी लहर दिखाई दी। मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देश के अलग अलग शहरों से देवी के 9 मंदिरों की तस्वीरें देख रहे हैं। किस तरह देश भर में आस्था और भक्ति की भगीरथ लोरें ले रही है। भक्तों के हृदय में उमंग है, उत्साह है। मां जगदम्बा के दरबार में भक्तों का रेला है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, असम से लेकर गुजरात और दिल्ली के मंदिरों से लेकर माता वैष्णो देवी के दर तक मां की आराधना की जा रही है। माता का जयकारा लगाया जा रहा है। भक्त मां के जयकारे के साथ दरबार में पहुंचते हैं और पूरा दरबार मां के जयकारों से गूंज उठता है। मां ब्रह्मचारिणी के दूसरा नाम तपस्यारिणी, अपर्णा और उमा है। माना जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। इसके अलावा देवी की पूजा करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बढ़ता है, जिससे वो बिना घबराए जीवन की हर चुनौती को पार पा सकता है। और इसी आशीर्वाद की कामना के साथ आज देश भर में शहर शहर लोगों ने मां ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की। देश भर में नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और देश भर के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से माँ दुर्गा के दूसरे अवतार माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। ऐसे में मुंबई में सबसे पुराने प्राचीन मंदिर में भी नवरात्र के दूसरे दिन लोगों की भारी संख्या दिखाई दे रही है। लोग
मां मुंबा देवी के दर्शन के लिए मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से हर साल पहुंचते हैं। इस साल भी लोगों की भीड़ देखने लायक है। यहाँ पर मंदिर ने भी अपनी तरीके से अलग अलग तैयारियां करी हुई हैं। मां मुंबा देवी को आप देख पा रहे हैं कि सुंदरता से मां मुंबा देवी का श्रृंगार किया गया है। हर साल इसी तरीके से मां मुंबा देवी मंदिर में तैयारियां की जाती हैं। मां मुंबा देवी मंदिर को सजाया जाता है, मां मुंबा देवी की प्रतिमा को सजाया जाता है। मां मुंबा देवी का जो मंदिर है वो मुंबई में 400 साल पुराना है और ये भी मान्यता है कि मां मुंबा देवी ने ही मुंबई को बनाया था। इसी के लिए मुंबई की देवी और मां मुंबा देवी इस मंदिर को और मां को कहा जाता है। हर साल लोग यहाँ से अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों से पहुंचते हैं। देखिए लोगों की भीड़ कितनी है। यहाँ पर एक समय होता है जब आरती होती है और आरती के समय लोग पूरी तरीके से श्रद्धा में लीन होते हैं। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन की मान्यता है। वाराणसी में इनका अति प्राचीन मंदिर दुर्गा घाट गंगा किनारे स्थित है और हम आ पहुंचे हैं इसी ब्रह्मचारिणी मां के प्राचीन मंदिर में और देख सकते हैं कि तड़के सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरा मंदिर परिसर और पूरा इलाका माता के उद्घोष से गूंज उठा है और मां के स्वरूप की बात करें तो ब्रह्मचारिणी का अर्थ जहां ब्रह्मा से तप से है, वहीं चारिणी मतलब आचरण, मतलब तपस्या का आचरण करने वाली देवी हैं और सभी तरह की मनोकामना की पूर्ति करती हैं। इनके दाएं हाथ में जप की माला तो बाएं हाथ में कमंडल है और सुबह से ही यहाँ पर भक्तों की कतार लगी हुई है। भक्त अपनी हाजिरी लगा रहे हैं और मां से अपनी इच्छाओं की पूर्ति की कामना कर रहे हैं। शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। हम हैं लखनऊ के चौक स्थित बड़ी काली जी के मंदिर में। यहाँ जो खास बात है वो ये है कि जो विग्रह है वो बिल्कुल अनुपम है क्योंकि काली जी की पूजा होती है। यहाँ लक्ष्मी नारायण के रूप में यहाँ पुष्पों से फलों से सजाया गया है। गुलाबी रंग के वस्त्र पहनाकर श्रृंगार किया गया है और भक्त यहाँ बड़ी संख्या में हैं और खासतौर पर महिलाएं, क्योंकि घर में भी पूजा अर्चना आप लोग करती हैं और उसके बाद यहाँ पर आकर के देवी दर्शन भी कर रही हैं। कितना सुकून मिलता है यहाँ पर। मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। माँ देवी का तो दर्शन हम लोग घर में सुबह उठते हैं 4 बजे पूजा पाठ नहाने शुरू हो जाते हैं और जल्दी करके सब ऑफिस वाले भी हैं, होम हाउस वाइफ भी हैं और जल्दी से सब ऑफिस में। यहाँ का जो विग्रह है वो अनुपम है क्योंकि यह लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है और काली जी की पूजा होती। आपको लगता है, कहा जाता है यहाँ मनोकामना सबकी पूर्ण होती है। आप कब से आती रही? हम लोग कई बार आए हैं, इससे आते हमेशा ही। सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, मैया सब पे आशीर्वाद बरसाती है। ये बहुत पुराना मंदिर है ये और महाराज काशी नरेश जब थे वाराणसी से, तभी से बहुत ही पुराना ये है। और यहाँ का आस्था जो है कि जो लोग यहाँ माँ को अगर श्रद्धा भावना से देखते हैं उसके लिए जो है जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरा होता है। और साथ साथ यहाँ पे भगवान भोलेनाथ, गणेश भगवान, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता का सबका एक साथ दर्शन होता है। ये मंदिर जो है 225 वर्ष पुराना है और ये माता जो है दक्षिणेश्वर काली है, ये आदि शक्ति हैं जो है, ये कोई साधारण काली नहीं है। हाँ, इनका जो है प्रारूप वहां से आया है। महाराजा काशी नरेश को उन्होंने स्वप्न दिया कि मैं जो है वास्तव में मैं दक्षिणेश्वर काली हूँ और मेरा चल करके स्थापना अपने नगर में करिए। तो उसके बाद तब इनका यहाँ स्थापना हुआ है। नवरात्रि में दिल्ली वाले अगर कालका जी मंदिर नहीं पहुँचते तो उनकी भक्ति कहीं न कहीं अधूरी रह जाती है। इस वक्त हम कालका देवी मंदिर में ही हैं और यहाँ पर आप देखिए कि माता के दर्शन आपको हम साक्षात करा रहे हैं और इसी माँ के दर्शन के लिए तमाम भक्तों की भीड़ भी बाहर लगी हुई है। हालांकि मंदिर ये बहुत बड़ा है, लगभग 3000 साल पुराना मंदिर है। बहुत सारी मान्यताएं हैं, मनोकामना सिद्धा पीठ भी कहते हैं। मतलब यहाँ आप जो मांगते हैं मन से, पूरी भक्ति से, वो जरूर माँ पूरा करती है। भक्तों की बाहर लंबी कतार है। हालांकि अभी मंदिर के सभी एंट्री गेट्स नहीं खोले गए हैं, इसलिए आपको संख्या भले ही कम लग रही हो, लेकिन ये संख्या बार बार जो बाहर पुलिस बल तैनात है वो उसे नियंत्रित करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन अगर दिल्ली एनसीआर का निवासी है तो वो जरूर यहाँ पहुँचने की कोशिश करता है और सिर्फ दिल्ली एनसीआर से ही नहीं, बाहर से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं अपनी भक्ति का भाव लेकर।
नवरात्र के दूसरे दिन जहां मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, तो वहीं तीसरा नवरात्र मां चंद्रघंटा की आराधना का दिन है। आज जीएनटी पर आपको पंडित शैलेंद्र पांडे बताएंगे कि आखिर मां चंद्रघंटा की पूजा का सही विधान क्या है और नवदुर्गा के इस रूप की उपासना से आपके जीवन में किस तरह से खुशियां और सौभाग्य आ सकता है। जब आप साधना में आगे बढ़ते हैं तो पहले आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं, अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। कभी साधना में खुशबू आने लगती है, कभी साधना में पायल की घंटी की आवाज सुनाई देती है, कभी साधना में शरीर हल्का लगता है हवा में उड़ रहे हैं। साधना में इस तरह के अनुभव होना शुरू हो जाता है जैसे आप साधना में आगे बढ़ते हैं, और ये अनुभव देवी का जो स्वरूप देता है आपको जीवन में, उस स्वरूप का नाम है चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन तीसरे स्वरूप के रूप में इनकी पूजा होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन साहस और आत्मविश्वास की शक्ति मिलती है। आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होता है, आपकी ताकत बढ़ती है, आप साहसी और पराक्रमी हो जाते हैं जब आप नवरात्रि के तीसरे दिन साधना करते हैं तो। और इस दिन माता के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होती है। माता के सर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसीलिए इसे चंद्रघंटा माता के स्वरूप को कहा जाता है। और इनकी पूजा से साहस और आत्मविश्वास तो मिलता है, चमत्कारी अनुभव भी होते हैं। तो अगर आपको साधना में चमत्कारी अनुभव हो रहे हैं तो आप उसमें फंसिएगा नहीं, आप आगे बढ़ते जाइएगा, अपनी साधना और तपस्या करते जाइएगा। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है लाल फूलों से इनकी पूजा करना शुभ होता है। और साथ ही साथ माता चंद्रघंटा को भोग लगता है या तो दूध का या दूध से बनी हुई मिठाई का, और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। आपका साहस और आपका आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इस बार नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप की उपासना होगी 17 अक्टूबर को। और जीएनटी स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।